नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, थंबनेल को देख करके आप सभी आए हैं कि आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि संस्कृत यानी क्लास 10th का जो विषय है जिसका नाम है संस्कृत और प्यूषम भाग 3 उसके बारे में और उसके शॉर्ट्स वीडियो यानी कि जिसको बोला जाता है 1 लिनियर क्वेश्चन जो होते हैं उसको मैं आप सभी को बताने वाला हूं। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के तौर पर आप सभी को बताने वाला हूं, जिस वीडियो के माध्यम से यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप कम से कम बोर्ड के एग्जाम में 40 से 45 नंबर के क्वेश्चंस को सही तरीके से और बिल्कुल सही कर करके आएंगे। तो मेरे दोस्त, आपसे यही मेरा एक निवेदन है कि आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और ताकि आप अगर इस वीडियो को देखें अंत तक तो अंत तक देखने के बाद से आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर हो। और कुछ ना कुछ लाभ क्या, आप अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे। ये मेरा वादा है आप सभी से और आप सभी का ये मैं गारंटी देता हूँ कि कम से कम आपका 40 से 45 नंबर का जो क्वेश्चन जो है वह मात्र एक ही वीडियो से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप संस्कृत पढ़ने और लिखने के और समझने के इच्छुक विद्यार्थी हैं, अगर आप सभी चाहते हैं कि क्लास 10th के एग्ज़ाम में आपका संस्कृत के विषय में बेहतर से बेहतर मार्क्स आए तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। और जी हाँ, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, समय को जाया न करते हुए मैं शुरू करता हूं और वो आपका जो क्लास 10th के संस्कृत यानी प्यूषम किताब का जो पहला जो चैप्टर है वो है मंगलम। और मंगलम पार्ट से जितना ऑब्जेक्टिव, जितना संभवतः ऑब्जेक्टिव हो सका है उतना ऑब्जेक्टिव का निचोड़ आपको निकाल करके आप सभी के समक्ष रख दिया गया है। और आप सभी इस वीडियो के माध्यम से आप चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक ले जितना ऑब्जेक्टिव संभवतः बनना चाहिए उतना ऑब्जेक्टिव आपको निकाल करके मात्र एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिया गया है और कर दिया जाएगा। तो इससे आप सभी लोग बेहतर से बेहतर अपना लाभ उठाने का प्रयास जरूर करेंगे ताकि मेरा वीडियो बनाने का कुछ जो उद्देश्य है आप सभी के पास, उस उद्देश्य में आप सभी सफल हों, उस उद्देश्य में हम भी सफल हों ताकि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ लाभ जरूर हो। तो आइए हम शुरू करते हैं मंगलम पाठ। मंगलम का मतलब होता है मेरे दोस्त कल्याण। मंगलम का मतलब क्या होता है? तो मंगलम का मतलब होता है कि कल्याण। तो आइए, मंगलम जो चैप्टर है उस चैप्टर में सबसे पहला जो आपका प्रश्न आता है, सबसे पहला प्रश्न आता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र दिए गए हैं। सबसे जो पहला आपका जो प्रश्न आता है कि मंगलम पाठ में जो मंत्र जो दिए गए हैं वो कितने मंत्र दिए गए हैं। तो इस मंत्र के बारे में आप सही पढ़ेंगे। मंगलम पाठ में जो मंत्र दिए गए हैं तो देखेंगे, हाँ यहाँ से देखिए, मंगलम पाठ में जो मंत्र हैं वो मंत्र हैं आपके कुल 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल मंत्र कितने हैं? तो कुल मंत्रों की जो संख्या है वह 5 है। दूसरा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं। तो मंगलम पाठ के जो मंत्र लिए गए हैं वो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है। तो मंगलम पाठ के जो मंत्र हैं वो पद्यात्मक रूप में है। चौथा क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में आत्मा के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद में आत्मा के विषय में कहा गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप सभी देखेंगे। तो क्वेश्चन जो दिया गया है कि श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो श्वेताश्वर उपनिषद में जो कहा गया है वो कहा गया है परमात्मा के बारे में। श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया। मेरे दोस्त, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वह जहर के समान होता है, इसलिए अधूरा ज्ञान कभी ना लेंगे आप सभी। जब आप वीडियो पर क्लिक कर लिए हैं तो एक बार आप सभी विश्वास करके इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो क्वेश्चन है वो आत्मा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है कि कठोपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। तो वह मोक्ष प्राप्ति के विषय में कहा गया है। प्रश्न बनेगा कि कठोपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है। तो मोक्ष प्राप्ति के बारे में कहा गया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी।
किसे वश में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को। विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है? परमात्मा को। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो देवलोक का। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो उत्तर आपका आता है कि परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है? तो नदियां अपना नाम और रूप को छोड़ करके वो समुद्र में मिल जाती है। किस में मिल जाती है मेरे दोस्त? तो नदियां जो है नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसकी विजय नहीं होती है, ये आप सभी यहाँ पर देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो वो है आपकी जो है वो असत्य की विजय नहीं होती है। ये ध्यान में रखेंगे कि असत्य की विजय नहीं होती है, हमेशा सत्य की विजय होती है। क्योंकि आपका जो श्लोक जो दिया है कि सत्य में वो जयते नान्यतम, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी जीत नहीं होती है। तो वही कह रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है? तो झूठ की विजय नहीं होती है। यानी सत्य में वो जयते नान्यतम, यानी सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। तो वही कह रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका झूठ की नहीं, है ना। सत्य सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो मेरे दोस्त सबसे बड़ा जो खजाना है वो है सत्य। उसके बाद है कि ईश्वर क्या है? तो ईश्वर सत्य है मेरे दोस्त, ईश्वर जो है वह सत्य है। किसके प्रभाव से विद्वान सुख रहित होते हैं? तो इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान जो होते हैं वो सुख रहित होते हैं। आगे जो दिया है कि साधक किसको पार करते हैं? तो साधक मृत्यु को पार करते हैं। फिर से अगला है कि सत्य का मुख किसके पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में जो है वो आत्मा बंद है। अगला जो क्वेश्चन है कि नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं? तो नदियां जो है वह समुद्र में जाकर के मिलती है, नदियां जो है समुद्र में जाकर के मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। आगे हम सभी देखेंगे। तो देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है कि विद्वान अपना नाम और रूप छोड़ करके किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा में मिल जाते हैं। सत्य में जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो वह है आपका कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में जो है आत्मा निहित है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ के जो प्रथम मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो वेद रूपी शास्त्र जो है वो नित्य है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि उपनिषद की जो संख्या है वह 108 है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें? तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए स्वर्णमय पात्र को हटा दें। किसको हटा दें? स्वर्णमय पात्र को हटा दें। अगला जो आप सभी क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ आप सभी बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि वेदाम हेतम, है ना, वेदाम हेतम पुरुषम महानतम डैश डैश करके दिया है विदते यनान, यानी यहाँ पर कह रहा है कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मंत्र है वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आपके एग्जाम में देखिए, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो मंगलम पाठ का जो चैप्टर है, अगर बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बोर्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके क्लास 10th के जो बोर्ड में के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये जो क्वेश्चन है मंगलम पाठ को जो है आपका मंगलम पाठ का जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होता है। और इससे लगभग क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है कि वेदाम हेतम पुरुषम महानतम विदते यनान, है ना, उसके बाद अड़ो अड़ियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ये है आपका कठोपनिषद से। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर आपको याद नहीं रहती है तो फिर तो मेरे दोस्त दिक्कत होगी, परेशानी होगी आपको। तो चलिए अगला जो है कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में जो कहा गया है वो सत्य के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है? सत्य के विषय में। अगला है कि कठोपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो कठोपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के विषय में कहा गया है। दूसरा है कि श्वेताश्वर उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है परमात्मा के बारे में। यानी एक चैप्टर से आपका 38 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आप सभी देखेंगे, एक क्वेश्चन में एक आपका चैप्टर से 38 क्वेश्चन यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो निकला है, जितना संभव हो चुका है। तो आप सभी से ये बस यही निवेदन है कि क्वेश्चन को आप सही से देखेंगे और देख करके तब आप याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आपका 45
आप 55 का ये आपका जो है रेशियो जो चलता है। ये सभी आप सभी ध्यान में जरूर रखेंगे। यानी ज़्यादातर तो व्याकरण से क्वेश्चन यानी ज़्यादा रहता है, लेकिन कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके किसके रहते हैं, वो आपके रहते हैं बुक के क्वेश्चन रहते हैं। तो बुक का जो आपका क्वेश्चन 402 का जो सीरीज जो चल रहा है 402 क्वेश्चन से, वो उसमें से लगभग आपका कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मतलब कि एक ही वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगला है आपका पाटलिपुत्र। अगला जो चैप्टर है वो है आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में जहाँ तक आप सभी देखेंगे तो पाटलिपुत्र के बारे में जो ऑब्जेक्टिव आप सभी के सामने लिख रहा है, आप सभी इसको देखेंगे तो देखिए पाटलिपुत्र के बारे में आपको बताया गया है कि पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। ये प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, ये आप सभी देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ इसका उत्तर जो बन रहा है कि पाटलिपुत्र जो है वह पटना नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। कब हुआ जी, मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ है। पाटलिपुत्र पटना नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय था। तो मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण ग्रंथ में बोला है कि पटना की जो नगर शोभा है वो देखने में प्रिय था। अगला है कि पटना का पुराना नाम क्या था। तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर या पुष्पपुर, ये आपका पटना का पुराना नाम था। उसके बाद है कि मध्यकाल में पटना में लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। तो 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। अगला है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो वह है गंगा नदी। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में बार बार आए थे। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की जो पालिका देवी है वो है पटन देवी। कौन है, पटना नगर की पालिका देवी जो है वो है पटन देवी। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को आप सभी देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाया गया है कि पटना नदी नहीं, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो वो है पाटलिपुत्र नाम है। किसके आधार पर, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको भी कुछ देखने को मिलेगा कि पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर कौन सा नाम है पटना का। तो वो है पाटलिपुत्र। आगे है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। सभी लोग जानते हैं, बताने की तो बात है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि बिहार की राजधानी जो है पटना है। हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हो ना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं कि कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। कौमुदी महोत्सव जो दिखाई देता है वो दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ता है। आगे देखेंगे, अगला जो है आपका कि किस नदी पर, प्रश्न देखेंगे कि किस नदी पर गांधी सड़क मार्ग बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है जी, गांधी सेतु पुल। तो वह गंगा नदी पर जो है बना हुआ है। गांधी सेतु जो पुल है वह गंगा नदी पर बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला जो आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन है कि शरद काल में, इसको हम लोग कह सकते हैं कि शरद ऋतु में, क्या कहा जा सकता है कि शरद ऋतु में, शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था। तो वह है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। शरद ऋतु में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है। तो वह है पटना में। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है पटना में। गोलघर कहाँ है जी। तो वह है पटना में। गोलघर का निर्माण कब हुआ था। तो 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ था। गोलघर का निर्माण किस लिए हुआ था। तो वह है अनाज रखने के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था। अगला है कि गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ, ये प्रश्न बनेगा। तो मुगल काल में जो उद्धार हुआ वो पटना का उद्धार हुआ। मुगल काल में जो उद्धार हुआ वो पटना का उद्धार हुआ। अगला जो क्वेश्चन है कि गोविंद सिंह किस संप्रदाय के, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। ठीक है, तो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। अगला है कि कुटनिम काव्य के कवि कौन है। तो वो है दामोदर गुप्त।
काव्य मीमांसा के कवि हैं राजशेखर। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था पाटलिपुत्र। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो वो है अशोक का। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो वो है पाटलिपुत्र का। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो कहा गया है पाटलिपुत्र को कहा गया है। इंद्रलोक पाटलिपुत्र को कहा गया है। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है जी? तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। आगे है कि गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के समय पटना का जो नाम था वो पाटलिग्राम नाम था। भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था, यानी भगवान बुद्ध ने भविष्य में किस नगर को कहा था कि यह नगर जो होगा भविष्य में महानगर बनेगा, किंतु अगलगी, बाढ़ तथा कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। किसने कहा था जी? तो ये भगवान बुद्ध ने कहा था, है ना। किस नगर को कहा था? तो पाटलिपुत्र को कहा था। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है? तो सरस्वती का कुलगृह जो है वह पाटलिपुत्र है। अगला है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो वह है पाटलिपुत्र शहर के प्राचीनता का संकेत है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह है पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। तो ये रहा है आपका पाटलिपुत्र से जो आपका ऑब्जेक्टिव बना हुआ था वो रहा। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका अलस कथा। देखिए अलस कथा, अलस कथा में बाबू आलसियों के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? आलसियों के बारे में। इसमें 4 आलसी रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं आलसियों को देख करके उनके क्या होता है कि जो भी आलसियों को जो भोजन जो करा रहे थे उनका जो काफ़ी ज़्यादा जो खर्चा जो था वो बढ़ गया। चूँकि उन्हीं आलसियों को देख करके कुछ बनावटी आलसी लोग भी थे, वो क्या हुए कि वो बनावटी आलस का रूप धारण करके और फिर भोजन करने लगे, भोजन को प्राप्त करने लगे, है ना। तो उसी चैप्टर से ये है, तो कह रहा है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो अलस कथा पाठ के लेखक जो हैं वो विद्यापति जी हैं। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो मैथिली भाषा के कवि हैं। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा पाठ में किसके दोष को दर्शाया गया है? तो मानव के दोषों को दर्शाया गया है। नीतिकार अलस को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? तो लोकप्रिय मैथिली कवि जो है वो विद्यापति जी हैं। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? तो विद्यापति जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को आप सभी देखेंगे कि अलस कथा पाठ में किसके दोष के बारे में बताया गया है? अलस कथा पाठ में किसके दोष के बारे में बताया गया है? तो सभी देखेंगे। तो किसके दोष का वर्णन है जी? तो आलस के दोषों का वर्णन किया गया है। कहाँ पर? अलस कथा पाठ में आलस के दोष का वर्णन किया गया है। आगे आप सभी देखेंगे कि गरीबों को इच्छा भोजन। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला के जो मंत्री थे वो वीरेश्वर थे। गरीबों को इच्छा भोजन कौन देता था? तो वीरेश्वर देता था। असली आलसी कितने थे? हाँ, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। असली आलसी कितने थे ये भी कहा जा सकता है। आलसी कितने थे? आलसी तो बहुत सारे बनावटी आलसी बना कर और क्या कर रहे थे? भोजन को ग्रहण कर रहे थे। लेकिन असली आलसी की बात हो रही है, तो असली आलसी जो थे वो 4 थे। कितने थे? 4 थे। भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलसे का रूप धारण किसने किया था? तो धूर्त लोगों ने, बनावटी लोगों ने भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलसी का रूप धारण किया था। कौन धारण किया था जी? तो धूर्त लोगों के द्वारा धारण किया गया था। अगला है कि अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला में आग जो लगाया था वो नियोगी पुरुष के द्वारा लगाया गया था। और अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो जब सब सो रहे थे तब अलसशाला में आग को लगाई गई। कब लगाई गई थी जी? जब सब सो रहे थे तब अलसशाला में आग को लगाई गई। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई। अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग। अलसशाला में आग लगने पर आलसियों को कैसे निकाला गया? तो केस पकड़ करके अलसशाला में आग लगने पर आलसियों को निकाला गया। उसके बाद है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का जो रक्षक होता है वह पति होता है। कैसे? स्त्री तनी कमजोर होती है, ऐसी बात नहीं है, है ना। ये बात नहीं ऐसे हंसी मजाक में बोल दिया गया, इसको अन्यथा नहीं लेंगे, है ना। स्त्री कमजोर नहीं होती है, वो सर्वदा ये बहुत ही समझ जाइए कि जन्मदाता होती है, जन्म को देने वाली होती है ना। सभी को जन्म देने वाली होती है। इसलिए यहाँ पर जो है स्त्रियों का जो रक्षक है वो पति है। किताब के अनुसार कहा गया है, तो हम भी क्या करें? कहना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। आगे है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है ना। कौन होती है? तो बच्चों का जो रक्षक होती है माँ होती है। माँ तो माँ ही होती है, हमेशा पूजनीय होती है, ठीक है। तो बच्चों का जो रक्षक होती है वो माँ होती है, यानी कि माता होती है। आलसियों का रक्षक कौन होते हैं? तो आलसियों का रक्षक जो होते हैं कारुणिक या दयावान लोग। कारुणिक लोग या फिर दयावान लोग होते हैं जो आलसियों के रक्षक होते हैं। अगला है कि अरे
हल्ला कैसा, किसने बोला था? तो ये प्रथम आलसी के द्वारा बोला गया था कि अरे ये किस तरीके का हल्ला, ये शोरगुल कितना हो रहा है। ये हल्ला प्रथम आलसी के द्वारा बोला गया था कि अरे ये कैसा हल्ला दिखाई दे रहा है, कैसा हल्ला सुनाई दे रहा है ना। हल्ला दिखाई नहीं देता है, सुनाई देता है ना। तो कैसा हल्ला दिखाई दे रहा है, ये किसने बोला था? तो पहले आलसी ने बोला था। अगला जो क्वेश्चन है कि लगता है कि घर में आग लगी हुई है, ऐसा किसने बोला था? तो दूसरे पुरुष ने यानी द्वितीय पुरुष के द्वारा बोला गया था। कोई आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे, ऐसा किसने बोला? तो ऐसा तीसरे पुरुष ने बोला कि कोई आसपास ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो क्या करे कि हम पर कंबल या चटाई ला करके, भींगा हुआ वस्त्र ला करके डाल दे। तो तीसरे पुरुष के द्वारा ये बात कहा गया था। उसके बाद है कि अरे बचा लो, तुम चुपचाप हो जाओ, ऐसा किसने बोला था? बोला था अरे चुप काहे नहीं रहते हो, कितना हल्ला गुल्ला करते हो, चुप रहो, ज़्यादा हल्ला नहीं करना है, ऐसा बोला था, है ना। तो ये है चौथे पुरुष के द्वारा बोला गया था। अगला है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो पुरुष परीक्षा जो है मैथिली भाषा में लिखित है। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देता है? तो दोष निराकरण का शिक्षा देता है। कौन परिश्रम करना नहीं चाहते हैं? तो आलसी लोग परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? ये ध्यान में रखिए। देखिए ये लोग भूखा रह लेंगे लेकिन परिश्रम करना नहीं जानेंगे। कौन? आलसी लोग। भूखा रहना पसंद करेंगे लेकिन मेहनत करना नहीं जानेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे। वाले भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, भूखे प्राण त्याग देंगे, लेकिन क्या करेंगे? परिश्रम करना नहीं है, बिल्कुल परिश्रम करना नहीं है। आगे देखिए कह रहा है कि भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? आलसी लोग, जो आपको बताया गया। सारे सुखों का मूल कारण क्या है? संगठन। घर में आग लगने पर भी कौन नहीं भागे? तो आलसी लोग, है ना। साफ आलसी थे, आग लगने पर भी नहीं भागे थे। अगला चैप्टर है कि संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हम सभी पढ़ेंगे। तो आइए संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ क्या कहता है इसके बारे में हम सभी समझेंगे। देखिए कह रहा है कि समाज रूपी जो गाड़ी जो होती है वो कैसे चलती है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है, समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है? तब पुरुष और नारी दोनों से चलती है। यानी कहने का मतलब है कि समाज की जो गाड़ी होती है ना, समाज रूपी गाड़ी का जो पहिया होता है स्त्री और पुरुष दोनों के माध्यम से चलती है। कोई एक अगर रुक जाता है तो फिर अगला नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए समाज की जो गाड़ी होती है, समाज रूपी गाड़ी जो होती है वह स्त्री और पुरुष दोनों के माध्यम से चलती है, दोनों के द्वारा चलती है। आगे है कि अर्थवेद में कितनी महिलाओं कवित्रियों का वर्णन किया गया है? तो अर्थवेद में आपका 5 ऋषि 5 महिलाओं को वर्णन किया गया है। अर्थवेद में 5 महिला कवित्रियों का वर्णन किया गया है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप सभी उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आइए मैं आप सभी को यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। आगे की तरफ आप सभी देखेंगे अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन दिया गया है? तो मेरे दोस्त देखेंगे ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है तो वो है 24। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। अगला है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो लौकिक संस्कृत में 40 ऋषिकाओं का वर्णन है। कितने ऋषिकाओं का वर्णन है जी? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 ऋषिकाओं का वर्णन है। अगला है कि लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं? तो 150 पद मिलते हैं। कितने पद मिलते हैं जी? 150 पद। अगला है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज़ की शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्वों की शिक्षा देते हैं। महाभारत में किसका वर्णन है? सुलभा का वर्णन है। जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी? गार्गी थी। चंद्रदित्य किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के राजा थे। चंद्रदित्य जो थे वह चालुक्य वंश के राजा थे। आगे जो देखेंगे अगला जो कह रहा है कि चंद्रदित्य के रानी का नाम क्या था? तो चंद्रदित्य की रानी का जो नाम था वो विजय भटारी का नाम था। कंपत राय का काल जो था वो 14वीं शताब्दी था। कंपत राय की पत्नी का नाम गंगा देवी था। मधुर विजयम काव्य की रचना किसने किया था? तो गंगा देवी ने की थी। अच्युत राय का शासनकाल जो था वो 16वीं शताब्दी यानी 16वीं शताब्दी था। अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तो तिरुलंबा था। तिरुलंबा ने किसकी रचना की थी? चंबू काव्य की रचना की थी। आधुनिक ऋषिका में सबसे प्रसिद्ध है वो है पंडिता क्षमा राव का नाम आता है। आधुनिक ऋषिकाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है वह पंडिता क्षमा राव का नाम आता है। आगे आप सभी देखेंगे कह रहा है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने किया था? तो शंकर चरित्रम की जो रचनाकार किए हैं वो पंडिता क्षमा राव के द्वारा शंकर चरित्रम का रचना किया गया है। अगला है कि सत्याग्रह गीता की रचना किसने की? तो सत्याग्रह गीता की जो रचना की वह पंडिता क्षमा राव के द्वारा है। आगे है
अगला क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन के सत्याग्रह गीता की रचना पंडिता क्षमाराव किसके दर्शन से प्रभावित होकर किया? तो वह है महात्मा गांधी यानी कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने सत्याग्रह गीता की रचना की। उसके बाद है कि बनमाला भवारकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि किस काल की कवित्री हैं? तो ये वर्तमान काल की कवित्री है। प्रश्न ये भी बनता है कि वर्तमान काल की कवित्री कौन कौन सी है? तो आप सभी ये भी बता सकते हैं कि वर्तमान काल की जो कवित्री है वो बनमाला भवारकर है, मिथिलेश कुमारी मिश्र है इत्यादि। ये है आपके किस काल की कवित्री? वर्तमान काल की कवित्री। अगला क्वेश्चन है कि विजयंका को डांडी ने क्या कहा? तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को डांडी ने कहा। यह भी प्रश्न पड़ेगा कि विजयंका को डांडी ने क्या कहा था, यानी सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को किसने कहा था? इस तरीके का भी प्रश्न आप बना सकते हैं। तो सर्व शुक्ला जो सरस्वती जो विजयंका को तो डांडी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? डांडी के द्वारा कहा गया था। अगला है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया था? विजयंका को कहा गया था जी। संस्कृत साहित्य लेखिका किस पाठ का रचनाकर है? किस प्रकार का पाठ है जी? तो निबंध है। संस्कृत साहित्य जो लेखिका जो है किस प्रकार का पाठ है? तो आप सभी बताएंगे कि ये निबंध है। अगला है कि विजयंका किस शताब्दी में थी? तो 8वीं शताब्दी में थी। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किए? तो संस्कृत भाषा के संरक्षण का प्रयास किए। अगला है कि नीलोत्पल श्यामल किसे कहा गया है? तो विजयंका को कहा गया है। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? तो मैत्रेयी वर्णित है। किस रूप में जी? दार्शनिक रूप में जो वर्णित है वह मैत्रेयी वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो वो आपका है विजयनगर के राजा थे। अच्युत राय थे वो विजयनगर के राजा थे। अगला जो क्वेश्चन है आपका जो है चैप्टर जो है 5वां चैप्टर यानी कि भारत महिमा। भारत महिमा से हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत महिमा कह रहा है कि भारत महिमा पाठ किस रूप में है? तो वो है पद्यात्मक रूप में है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? यानी 5 पद हैं। भारत महिमा पाठ में पाठ के कितने पद पुराणों से लिए गए हैं? तो 2 पद जो हैं वह पुराण से लिए गए हैं। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो वह है विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है यानी पहला जो पद है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। दूसरा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है? तो वह है भागवत पुराण। किस पुराण से जी? भागवत पुराण से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ आप सभी देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गायंती देवा किल गीतकानी किस पुराण से लिया गया है? तो आप सभी देखेंगे गायंती देवा किल गीतकानी किस पुराण से लिया गया है? तो है विष्णु पुराण से। अहो अमीषा किमकारी शोभनम, अहो अमीषा किमकारी शोभनम ये किससे है? ये किस उपनिषद से है? तो भागवत पुराण से लिया गया है। किस पुराण से जी? भागवत पुराण से। अगला है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में देवता जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं। किस देश के गीत देवतागण गाते हैं? तो भारत देश के गीत देवतागण गाते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? यानी सभी जगह गाई जाती है। तो भारत की जो महिमा है वह सभी जगह गाई जाती है। नदियां नाम और रूप छोड़ करके किस में मिलना चाहती है? तो समुद्र में मिलना चाहती है। सागर से शोभित कौन सा देश है? तो वो है भारत। सागरों से शोभित कौन सा देश है जी? तो वो आपका है भारत देश है। आगे आप देखेंगे कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो वो है वेद व्यास जी। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह यानी सर्वत्र गाई जाती है। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो हिमालय जो है प्रहरी की तरह विराजमान है। भारत में जन्म लेने वाला किन की सेवा करते हैं? तो श्री हरि की सेवा करते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो वो है भारत। हम सबों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है? तो वो है देशभक्ति रहनी चाहिए। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो वो है उमाशंकर जी। भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? तो वह एकता के भाव से रहते हैं। भारत के जो लोग हैं वह एकता के भाव से रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने पुराण है, यानी पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो है 18। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आदर्श होनी चाहिए। भारत की शोभा कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? तो वो है ईश्वर। भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, है ना। ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम सभी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगले क्वेश्चन को हम सही से पढ़ेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे।
अगला जो है आपका वो है चैप्टर 6 से, यानी जिस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार जो कि निबंध है, क्या है? निबंध है। भारतीय संस्कार निबंध है। प्रश्न बनता है कि कुल संस्कारों की संख्या कितनी है, तो वो है 16। संस्कारों के कुल कितने प्रकार हैं, तो वो 5। प्रश्न ये बनेगा कि संस्कार की संख्या की बात आएगी तो 16, कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के हैं। अगला है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो वो है जन्म पूर्व संस्कार 3 हैं। शैशव संस्कार कितने हैं, तो शैशव संस्कार आपका 6 हैं। शिक्षा संस्कार कितने हैं, तो 5 हैं। गृहस्थ संस्कार कितने हैं, तो 1 हैं। मरणोपरांत संस्कार 1 है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। आगे आप सभी देखेंगे 162 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कि गर्भाधानम पुंसवन सीमंतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है, तो जन्म पूर्व संस्कार। ये भी आ जाएगा प्रश्न कि जन्म पूर्व संस्कार को लिख दीजिए, कौन कौन से आते हैं, तो आपको बताना होगा कि जन्म पूर्व जो है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयनन, ये जो है जन्म पूर्व संस्कार हैं। अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन इत्यादि किस प्रकार के संस्कार हैं, तो ये शिक्षा संस्कार है। अगला है कि जातकर्णम, नामकर्णम, निष्कर्णम, अन्न प्रसारण, चूड़ाकर्णम इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है, तो शिक्षा काल के अंतर्गत। चूड़ाकर्ण संस्कार किस काल के अंतर्गत आते हैं, तो ये होता है शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से है कि मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है, तो मंडप का जो निर्माण होता है वो किसके समय, तो विवाह संस्कार में होता है, जो कि बड़ी लगन का दिन चल रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग का शादी विवाह हो रहा है ना जी, बहुत लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। आगे है कि 168 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान जो है वह विवाह संस्कार में होता है। आगे है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, तो मरने के बाद जो है वह दाह संस्कार होता है। नामकरणम किस प्रकार का संस्कार है, तो शैशव संस्कार है नामकरणम। आगे है कि सप्तपदी किस प्रकार की क्रिया में होती है, तो सप्तपदी जो होती है वह विवाह संस्कार में होता है। अगला है कि बचपन में कितने संस्कार हैं, तो बचपन में 6 संस्कार हैं। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, यानी तो ये क्या है, उत्तर इसका हो जाएगा संस्कार। अगला है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। प्राचीन काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में स्त्रियों यानी प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, यहाँ पर शिष्य होगा। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में जो शिष्य जो होते थे वो ब्रह्मचारी होते थे। आगे है कि गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे, तो गुरु शिष्य को वन में ले जाते थे, जहाँ पर उनका रहने का स्थान होता था, जहाँ पर गुरुकुल होता था, वहाँ पर शिक्षा जो देते थे। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे, तो शिष्य करते थे। गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे, तो उपदेश देकर के घर भेजते थे। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, तो गुरु के घर में करते थे। भारतीय संस्कृति का परिचय किस में दिखाई पड़ती है, तो वह संस्कार में दिखाई पड़ती है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो वह समापवर्तन। पाणी ग्रहण संस्कार में क्या होता है, तो विवाह होता है। उसके बाद से पाणी ग्रहण संस्कार किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है। संस्कार में कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते हैं, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी देखेंगे कि संस्कार में गुरु शिष्य को कब उपदेश देकर के भेजते हैं, कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते हैं, तो शिक्षा के अवसान के बाद, यानी शिक्षा की प्राप्ति जब लोग कर लेते हैं तब उनको गुरु जो होते हैं घर पर भेजते हैं। आगे कह रहा है कि शिष्य का पहला क्षौर्य क्रम कहाँ होता है, तो गुरु के घर पर होता है। अगला है कि आचरण का निर्माण किससे होता है, तो आचरण का जो निर्माण है वो संस्कारों से होता है। गोदान किस प्रकार का मुख्य क्रम है, तो गोदान जो है वो किसान संस्कार का मुख्य क्रम है। अगला जो चैप्टर है नीति श्लोका पाठ, इससे हम सभी पढ़ेंगे नीति श्लोका पाठ से। तो नीति श्लोका पाठ जो कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है, किससे संकलित है जी, तो विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो महाभारत से लिया गया है। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है, विदुर है। और नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक हैं, 10। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है, धृतराष्ट्र के। विदुर कौन था, मंत्री था। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है, महात्मा विदुर है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, महाभारत का है। विनय कौन मारता है, तो विनय को अकृति मारता है। विनय को कौन मारता है जी, तो विनय को जो है वो अकृति मारता है। उसके बाद है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तब प्रियवादी जो पुरुष होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं। प्रियवादी पुरुष जो होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं।
अगला है कि सभी जीवों के बिना बुलावे कौन आता है? बिना बुलावे मूर्ख आता है। मूर्ख व्यक्ति बिना बुलावे आता है ना, जो बिना पूछे बक बक बोलते रहता है, बिना बुलावे किसी के घर में प्रवेश कर जाता है, बिना बुलावे कहीं चला जाता है, वैसा मूर्ख व्यक्ति ही करता है। आगे है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है? तो सभी जीवों के सत्य को जानने वाला जो है वो है आपका पंडित है। बिना पूछे बोलने वाला क्या कहलाता है? बिना पूछे बोलने वाला मूर्ख कहलाता है। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो ये नरक के द्वार हैं। नरक के कुल कितने द्वार हैं? तो है 3। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। रूप की रक्षा किससे होती है? मृज्या से। मृतज्या नहीं, मृज्या से होती है। और सुख किसे कहा गया है? अहिंसा को सुख कहा गया है। यानी जो व्यक्ति अहिंसा नहीं करता है उसी को ही सुख कहा गया है। आगे आप सभी देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुल की रक्षा किससे होती है? ये ध्यान में रखेंगे, कुल की रक्षा किससे होती है? तो चरित्र से होती है, सही आचरण से होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्रियां। पराक्रम से किसका विनाश होता है? अनर्थ का विनाश होता है। सुंदर आचरण में किसका नाश होता है? कुलक्षण का। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? विदुर देता है। और प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो है विदुर ग्रंथ है। उसके बाद उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति आपका क्षमा है। और नराधम किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर विश्वास करता है। नराधम जो व्यक्ति है वह अविश्वासी पर विश्वास करता है। आगे जो है आपका कि प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है जी? तो वह जो है विदुर नीति है। उसके बाद उत्तम शांति क्या है? क्षमा। नराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी पर। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित है। क्षमा किसको मारता है? क्रोध को। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो नराधम व्यक्ति करता है। सुखावह क्या है? अहिंसा है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या है। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? यहाँ पर दोस्तों की बात नहीं है भाई, किसी आना मत, जितना सब दोस्त होगा आपस में मत किसी आ जाना। ये कह रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को दोस्तों का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा बात नहीं है ना जी। बहुत लोगों के लिए दोस्त ही जीवन होते हैं, तो ये ध्यान रहे। अब दोस्त की बात हो रही है, दोस्त की बात नहीं हो रही है ना। तो अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? तो अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। कितने दोषों का? 6 दोषों का। अब अगला क्वेश्चन है क्रमवीर कथा। क्रमवीर कथा से आप सभी देखेंगे। तो क्रमवीर कथा कह रहा है कि क्रमवीर कथा में अगला जो आपका चैप्टर है क्रमवीर कथा, क्वेश्चन नहीं है ना, चैप्टर्स है। इस चैप्टर के आगे जो क्वेश्चन है कि क्रमवीर कथा में किस पुरुष की कथा है? तो राम परवेश राम की कथा है। अगला है क्रमवीर कौन था? तो राम परवेश राम था। राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के भिखनटोला में हुआ था। क्रमवीर कथा कैसी कथा है? लघु कथा है। क्रमवीर राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? क्रमवीर राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 4 थी। क्रमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत्तम पद को प्राप्त करता है। उसके बाद है राम परवेश राम ने क्या कहा था? राम परवेश राम ने कहा कि पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया। राम परवेश राम ने कहाँ के, ये ध्यान रखेंगे, कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? तो उत्तर है महाविद्यालय के पुस्तकालय में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि उद्योगी पुरुष उद्योगिनम पुरुषियम उपैति लक्ष्मिया, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह जो युक्ति है वह जो है किस पाठ से संकलित है जी? तो यह युक्ति जो है वह क्रमवीर पाठ से संकलित है। किस पाठ से संकलित है? क्रमवीर पाठ से। अगला क्वेश्चन है कि भिखनटोला कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था? भिखनटोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था? तो है 1 कोस की दूरी पर। विश्वविद्यालय में क्रमवीर ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त किया था? स्नातक परीक्षा में। शिक्षक दलित बालों को कहाँ ले गए थे? तो विद्यालय ले गए थे। राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था? तो भिखनटोला। स्नातक की परीक्षा में किसने प्रथम स्थान को प्राप्त किया था? राम परवेश राम ने। भिखनटोला गांव को देखने कौन आए थे? तो शिक्षक आए थे। भिखनटोला गांव को देखने शिक्षक आए थे। अगला जो दिया गया है कि परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? परिश्रमी पुरुष लक्ष्मी को प्राप्त कर पाता है। ठीक है, क्योंकि परिश्रमी पुरुष मेहनत करेगा तो लक्ष्मी उसके पास स्वयं चल के आएगी। यानी उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी जो होती है वो स्वयं चल करके आती है। दलित पुरुष का नाम जो था वो राम परवेश राम था। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो भिखनटोला में। बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। उसके बाद है कि राम परवेश राम की प्रतिष्ठा, यहाँ वो प्रतिष्ठा को टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, प्रतिष्ठा ऐसे नहीं रहेगा। राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो वो अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में थी।
देखिए थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसीलिए आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कराया जा रहा है। आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी चाहेंगे कि इसका PDF आपको मिल जाए तो आप सभी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी व्हाट्सअप से मैसेज कर करके आप अपना इस PDF को आप सभी ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार उसको भिखन टोला देखने आए थे। तो राम प्रवेश राम जो थे वो खेल रहे थे। क्या कर रहे थे जी? खेल रहे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि राम प्रवेश राम ने स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किस ख्याति को बढ़ाया था? तो अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया था। किसके ख्याति को? तो अपने महाविद्यालय के ख्याति को, यानी अपने महाविद्यालय की नाम को प्रसिद्धि की तरफ लेकर गया था, नेम फेम को बढ़ाया था। आगे है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? उद्योगी पुरुष का। भिखन टोला गाँव कहाँ है? बिहार में। दलित ग्रामवासी की कथा कौन है? करमवीर है। उसके बाद है राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन से स्थान को प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान को। अगला चैप्टर है कि स्वामी दयानंद। क्या है जी? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात राज्य के स्थित टंकरा नामक गांव में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 247 नंबर जो क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद की मृत्यु जो हुई थी 1883 में हुई थी। स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना किया? था आर्य समाज की। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाज सुधारक थे। और स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो वो थे ब्रिजानंद। ये स्वामी दयानंद के जो गुरु थे वो थे ब्रिजानंद। आगे आप सभी देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, आइए ध्यान देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है कि दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? दयानंद जो है किस शताब्दी में जन्म लिए थे? तो 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई थी? तो संस्कृत भाषा में। स्वामी दयानंद को उपदेश किसने दिया था? तो ब्रिजानंद ने। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध है। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक है? आर्य समाज के। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। मूल शंकर किसका नाम था? स्वामी दयानंद का नाम था। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कैसे परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के परिवार किस भगवान के उपासक थे? तो भगवान शिव के उपासक थे। उसके बाद है कि मूर्ति पूजा को छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? तो मूर्ति पूजा को छोड़कर स्वामी दयानंद थे वह घर चले गए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद को उनके गुरु ब्रिजानंद कहाँ मिलते? तो मथुरा में मिले थे। कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर के धर्म परिवर्तन कर रहे थे? तो दलित लोग जो थे हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर के धर्म परिवर्तन कर रहे थे। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो मुंबई नगर में हुई थी। किस काल में हिंदू समाज दूषित हो गया था? तो मध्यकाल में। किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। किसका प्रचार स्वामी दयानंद ने किया? तो शुद्ध तत्व ज्ञान का जो प्रचार जो है वह स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो वो थे स्वामी दयानंद। आगे देखिए, अगला जो है आपका क्वेश्चन कि मध्यकाल में किसका आडंबर था? तो धार्मिक कार्य का आडंबर था। कौन मेधावी था? स्वामी दयानंद मेधावी थे। किसकी शाखा? देश विदेश में है। आर्य समाज की जो शाखा जो है वह देश विदेश में है। मूल शंकर को किसके प्रति आस्था थी? तो मूर्ति पूजा के प्रति। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा प्रसाद को खा रहा था। सत्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक शुद्ध हुआ? तो वह शिवरात्रि का पर्व। DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों के द्वारा हुई थी। उसके बाद मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था? तो मूल शंकर की बहन का जो था निधन हो गया था। यानी मूर्ति पूजा के प्रति जीव ही उनकी अनास्था हुई यानी कि आस्था उनसे खत्म हो गई मूर्ति पूजा के। तो ठीक उसके
दूसरे वर्ष में उसकी बहन की मृत्यु हो गई, मूलशंकर के बहन की, जो कि स्वामी दयानंद के बचपन का जो नाम है वो मूलशंकर है ना, इसलिए यहाँ पर मूलशंकर के जिक्र किया गया। अगला है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ, अगला चैप्टर है मंदाकिनी वर्णम पाठ, कि किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है, किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है, तो अनुष्टुप छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है। अगला है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि जो है मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे आप सभी ध्यान देंगे। कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। आगे है कि मंदाकिनी नदी किस लेक तालाब के समान दिखाई पड़ता है, तो कुबेर के समान, कुबेर के समान दिखाई देता है ना। अगला है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है, तो हिरण के पीने से गंदा हो गया है। रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि हैं। कालिदास की रचना कौन है, रघुवंशन है। राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, सीता को। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे, चित्रकूट पर्वत में। राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं, सीता को। जटा और मृग चर्म में कौन धारण किए हुए हैं, मुनि लोग। सीता रामचंद्र की कौन है, पत्नी है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है, द्विज है। पक्षी का पर्यायवाची जो शब्द है वो क्या है, द्विज है। आगे देखिए, दोनों भुजाओं के ऊपर कट के कौन उपासना करते हैं, ऊपर करके यहाँ पर कट नहीं, ऊपर करके कौन उपासना करते हैं, तो है मुनि लोग। अगला है कि नृत्य के समान कौन प्रतीत होता है, तो पर्वत दिख रहा है कि हाँ ये नच रहा है ना। अगला है कि रंग बिरंगे तटों वाली कौन है, तो मंदाकिनी नदी है। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है, कालिदास है। विशाल नेत्रों वाली कौन है, सीता है। मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं, सूर्य की। कौन नदी के दोनों ओर घेरे हुए, तो पर्वत। कौन नदी में स्नान करते हैं, ऋषि लोग। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित, तो है मंदाकिनी वर्णम पाठ क्या है, संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ से जो है वह वाल्मीकि जो है आपका संकलित है। आप देखिए, वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है वो संकलित। अगला है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो गंगा नदी का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में गंगा नदी का वर्णन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम सभी ध्यान देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा से 11वीं चैप्टर आपका आ गया। व्याघ्रपति कथा मात्र 3 चैप्टर और बचा हुआ, 12, 13, 14। ठीक है, उसके बाद से इस चैप्टर का समापन हो जाएगा, बुक का समापन, यानी बुक के ऑब्जेक्टिव का समापन खत्म। यानी 402 ऑब्जेक्टिव है और 304 ऑब्जेक्टिव पर हम सभी आ चुके हैं। तो देखिए, कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है, तो हितोपदेश से। व्याघ्रपति कथा का लेखक कौन है, नारायण पंडित है। व्याघ्रपति कथा में किस दोष का वर्णन है, लोभ के दोष का। हितोपदेश का रचयिता कौन है, नारायण पंडित। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है, पशु पक्षी से संबंधित है। बाघ हाथ में लेकर क्या दिखाता है, यहाँ पर बाघ होगा। बाघ हाथ में लेकर क्या, हाथ फैलाकर क्या दिखाता है, कंगन दिखाता है। सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा है, तो बाघ बोल रहा है। कौन कीचड़ में फंस गया, तो पथिक जो था वो कीचड़ में फंस गया था। कौन फंस गया था जी, पथिक जो था वो कीचड़ में फंस गया था। अब देखिए आगे है कि सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था, तो बाघ बोल रहा था। कौन कीचड़ में फंस गया, पथिक। व्याघ्रपति को क्या देना चाहता था, तो स्वर्ण देना चाहता था। क्या देना चाहता था जी, स्वर्ण देना चाहता था, यानी सोने का कंगन देना चाहता। अगला है कि पथिक कहाँ फंस गया था, तो कीचड़ में फंस गया था। उसके बाद है बाघ किसके द्वारा पकड़ा गया, किसके द्वारा पकड़ा गया, बाघ किसके द्वारा नहीं ये नहीं है ना, पथिक जो है वह किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। यहाँ पर होगा पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया, तो पथिक जो है वह बाघ के द्वारा पकड़ा गया, व्याघ्र के द्वारा, और फिर मारा गया तथा खाया गया। मैं वंशहीन हूँ ऐसा किसने कहा था, तो बाघ ने कहा था। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है, क्रिया के बिना। भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा, पथिक ने। विष के संपर्क में अमृत किसका वर्णन बन जाता है, तो मृत्यु का। युवा अवस्था में दुराचारी कौन था, व्याघ्र था। दान किसे देना चाहिए, गरीबों को। दान किसका मित्र है, रोगी का। तथा नहीं दवा किसका मित्र है, ये ध्यान रखेंगे। दवा किसका मित्र है, तो रोगी का मित्र है। बिना विश्वासी पर विश्वास करना क्या होता है, तो हानि होता है। यानी अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करना जो है आपको स्वयं आप उस हानि के भाग होते हैं। अगला है कि व्याघ्रपति कथा में किसके दोष परिणामों को बताया गया है, तो लोभ के दोष परिणामों को। कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्जुन के लिए।
व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभ खंड से संकलित है। अब चलिए हम 12th चैप्टर की तरफ आते हैं, कर्णा से दानवीरता पाठ, जो कि नाटक है। क्या है? नाटक है। अब आइए देखिए, कह रहा है कि कर्णा से दानवीरता पाठ के रचनाकार जो है वो कौन है? तो वह है महर्षि वाल्मीकि। दानवीरता पाठ किस प्रकार का पाठ है? तो नाटक है। कर्णा से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है जी? तो वह कर्णभार से संकलित है। सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण था। कर्ण ने किसे कवच और कुंडल दे दिया था? तो इंद्र को कवच और कुंडल दे दिया था। किसने दिया था जी? कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण जो था वह अंग देश का राजा था। कर्ण किसे नमस्कार करता है? इंद्र को नमस्कार करता है। कुंती पुत्र कौन था? कर्ण था। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध कर रहा था? कौरवों के पक्ष में। कर्णा से दानवीरता नाटक के जो है कह रहा है कि कर्णा से दानवीरता नाटक के रचनाकार कौन है? तो वह है महर्षि भास है। महर्षि भास, ये नहीं होगा, महर्षि भास होगा। मातराम भिक्षाम याची, ये किसकी युक्ति है? शक्र की युक्ति है। उसके बाद से क्या हमेशा स्थिर रहता है? तो दान हमेशा स्थिर रहता है। इंद्र को किस वेश में प्रवेश करता है? इंद्र जो है किस वेश में प्रवेश करता है? इंद्र जो है वह किस वेश में प्रवेश करता है? तो है ब्राह्मण के वेश में प्रवेश करता है। अगला है कि मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? वृक्ष। किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? तो इंद्र जो थे वो छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल को ले लिए थे। आइए अगला देखते हैं कि कवच और कुंडल के साथ यहाँ पर है कि देवता और असुरों द्वारा कौन भेदने योग्य नहीं था? तो कवच और कुंडल। ठीक है, कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? तो कर्ण का जो जन्म हुआ था। कवच और कुंडल के साथ जन्म हुआ था किसका? कर्ण का जन्म हुआ था। आगे है कि महर्षि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं जी? तो 13 हैं। ब्राह्मण वेशधारी कौन था? इंद्र था। इंद्र किसका मदद करना चाहता था? तो एक अर्जुन का मदद करना चाहता था। किसका धन सांप के जीव के समान चंचल होता है? तो राजा का। सांप के जीव के समान चंचल होता है तो है राजा का। आगे है कि सर्वप्रथम कर्ण के दान में क्या देना चाहता था? तो वह है गो सहस्त्र, यानी 1,000 गायें। कितना देना चाहता? 1,000 गायें दान में देना चाहता था। अगला है कि समय आने पर किसका नाश हो जाता है? तो शिक्षा का। ना दातव्यम किसकी युक्ति है? तो सलय की युक्ति है। ये किसकी युक्ति है जी? सलय की युक्ति। अगला क्वेश्चन कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो गुण का नाश नहीं होता है। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? शक्र, यानी कि इंद्र। निक्षामी किसने बार बार कहा था? तो शक्र ने बार बार कहा था। अगला है कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता था? तो सोना। अगला है 13वां चैप्टर। अब बस मात्र एक चैप्टर, 2 चैप्टर और बचा हुआ है, 13 और 14। अब देखिए, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? तो अशांति का। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो वह निबंध है। विश्व शांति पाठ किस प्रकार का पाठ है जी? तो निबंध है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, है ना। ठीक है, ये जो कोचिंग है आपका नाम आप सभी देख सकते हैं, एक्सपर्ट थ्योरी स्मार्ट क्लासेस, जो कि बरौली में ऑफलाइन जो चलता है, जो कि बिहार राज्य में गोपालगंज जिले में पड़ता है। ठीक है, जिसके डायरेक्टर फैज सर हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी हो गया। अगर आप सभी ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप सभी आकर के यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा नंबर जो हुआ, किसी भी नंबर से आप सभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला जो क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को हम सभी देखेंगे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है? अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है? उत्तर है मानव। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है जी? तो है मानव। अगला है कि अशांति किसका विनाश का कारण होता है? तो मानवता के विनाश के कारण होता है। अशांति के कितने कारण है? तो 2। शांति का कारण क्या है? तो परामर्श है। क्या है जी? परामर्श। एक दूसरे से परामर्श, राय सुलह करना, यही शांति का कारण होता है। ठीक है, देश में अशांति के प्रेरणा कौन है? राजनेता। वैर से वैर का क्या संबंध है? तो यानी असंभव। वैर से वैर को समाप्त नहीं किया जा सकता है। वैर से वैर किसको? वैर से वैर का क्या नहीं किया जा सकता? वैर से वैर को समाप्त नहीं किया जा सकता है। वैर को वैर से समाप्त नहीं किया, झगड़ा से झगड़ा को समाप्त किया जाता है? नहीं किया जाता है ना। कह रहा है कि परपीड़न के लिए क्या होता है? तो पाप के लिए होता है। परपीड़न के लिए होता है पाप। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर चलते हैं? उत्कर्ष। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के मध्य स्थित खड़ा हुआ है? तो अशांति। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित खड़ा है ना। तो अशांति के। आगे देखेंगे, अगला है
कि वैरेन वैरस्य शमनम असमम, यही बात पहले आपको हिंदी में बताया गया है। ये किसकी युक्ति है? तो महात्मा बुद्ध की, यानी वैर से वैर को खत्म नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे, अगला है कि देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो शीत युद्ध चल रहा है। शत्रु राज्यों में क्या बढ़ गया है? कोलाहल। दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति। विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का। दूसरों के दुख को देखने में किसका नाश होता है? अपना। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलते हैं? क्या करते हैं? तो ये है सहायता करते हैं। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। आगे देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है कि संकट के समय एक देश दूसरे को देख करके क्या करते हैं? सहायता। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं जी? तो सहायता करते हैं। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो अस्त्रों का निर्माण होता है। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करते हैं जी? जलते हैं, यानी कि ईर्ष्या करते हैं। अगला है कि उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? तो अपना परिवार मानते हैं। यह मेरा वह तुम्हारा, ऐसा कौन मानता है जी? तो लघु बुद्धि वाले। हमें किसका त्याग करना चाहिए? तो स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। व्याकरण के जो रचयिता है वो महर्षि पाणिनि जी हैं, ये व्याकरण के रचयिता हैं। आगे आप सभी देखेंगे, अगला जो दिया है कि शास्त्रकारा, यानी कि ये 14 चैप्टर है, 14वां चैप्टर, जो कि अब समापन के करीब हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए, कह रहा है कि शास्त्रकारा किस पाठ का है? तो वो है आपका वार्तालाप है। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है ना? किस प्रकार का पाठ है? तो वार्तालाप है। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य का। वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो नित्य है। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान है? तो वह है मानव के लिए। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? ऋषियों के द्वारा। शास्त्र किसके कर्तव्य को बोध कराता है? तो मानव को कर्तव्य तथा कर्तव्य का बोध कराता है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक जो है महर्षि पराशर जी हैं। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक महर्षि पराशर जी हैं। उसके बाद है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक है महर्षि जैमिनी है। चरक संहिता की रचना किसने की? तो महर्षि चरक ने। आर्यभट्टीय नाम ग्रंथ किसने लिखा? तो आर्यभट्ट ने। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। निरुक्त के रचयिता महर्षि यास्क है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है। वरार मिहिर के द्वारा रचित ग्रंथ है बृहत संहिता। ऋषि गौतम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो न्याय दर्शन की। और निरुक्त क्या है? तो निरुक्त यथार्थ बोध है। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो वह है निरुक्त। आगे आइए, आगे हम लोग देखेंगे, अगला जो है कि सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो वो शिक्षक का। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कपिल हैं। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो वो शिक्षक प्रवेश करते हैं। उसके बाद छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होता है? तो संस्कृत के शास्त्रों से। ज्ञान का शासक कौन है? तो शास्त्र है। कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कर्मकांड है। बृहत संहिता का रचनाकार कौन है? वो राममेहर। ये आपका 402 क्वेश्चन समाप्त होता है। इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन यदि आपको याद है तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में कम से कम आप 40 से 45 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, मात्र एक ही वीडियो से आप सभी को देखने को मिला। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो चलिए, इसी तरीके की वीडियो अगर आप सभी चाहते हैं कि आप सभी के समक्ष आए तो आप सभी हमारे वीडियो को क्या करें कि लाइक जरूर करें तथा वीडियो को एक बार शेयर जरूर लगा दें, ताकि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।